हेलो बच्चों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, खूब खेल कूद रहे होंगे। इसी खेल कूद के साथ में मौज मस्ती के साथ में हम लोग पढ़ाई करेंगे। क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन संख्या 8। मैं विजय सर, मैथ वाला। आइए मौज मस्ती के साथ में एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या इसमें दिया हुआ है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब आपसे पूछ रहा है कि 3 कोट ए बराबर 4 हो, अगर 3 कोट ए बराबर 4 हो तो आप जांच करके बताइए कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का जो वैल्यू होगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू होगा वो दोनों आपस में सेम होगा, बराबर होगा या नहीं होगा। यदि होगा तो है बोलेंगे, नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों। 3 कोट ए बराबर 4 दिया हुआ है, इधर गुना में 3 है, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। कोट ए बराबर 4 बटा 3। चूंकि ये रेशियो दिया हुआ है तो इसमें हम लोग एक रियल नंबर ले लेते हैं के, ऊपर भी और के नीचे भी। हमको पता भी है कि सेम नंबर से गुना करने से भाग करने से कोई दिक्कत नहीं होता है इक्वेशन में। हम लोग इसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे। ऐसे ए बी सी त्रिकोणमिति का एक गुण है कि ये इसमें सारा जो ट्रायंगल होंगे अब वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना का बनेगा बोलो, 90 का। तो यहाँ पे दिया हुआ है कोट, तो इसका बोल देते हैं हम लोग हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, इसको बी से डिनोट करते हैं, इसको एच से, इसको पी से। यहाँ पे कोट ए दिया हुआ है, ए के मतलब यहाँ से देखना है ना, यहाँ से देखने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला ये जो आधार लिखे हैं ये हो जाएगा लंब। ये अब हम लोग क्या लिखेंगे, लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। अब ये हो गया बीच में बी हो गया, क्यों, और ये हो गया पी, क्यों, क्योंकि हम लोग ए से देख रहे हैं। यहाँ कोट ए बराबर दिया हुआ है, तब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा पी होता है। तो बी का आंसर कितना दिया हुआ है 4k, बी का मान कितना हो गया 4k, बी यहाँ दिया हुआ यहाँ पे 4k हो गया, और पी का मान कितना हो गया 3k हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे निकालना हमको है AC। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या सीखे हैं कि AB के होल स्क्वायर, यानी ये लंब का जो आधार यहाँ पे दिया था आधार का होल स्क्वायर, प्लस BC के होल स्क्वायर, यानी आधार यहाँ पे लंब हो गया, जब ये आधार हो गया तो ये लंब यहाँ पर भी है, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर AC के होल स्क्वायर। किससे सीखे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग सीखे हैं ऐसा। ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और AC स्क्वायर, AB का मान कितना दिया हुआ है 4k का होल स्क्वायर, BC कितना दिया हुआ है 3k का होल स्क्वायर बराबर AC निकालना है। 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, k का होल स्क्वायर, और 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9k का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा AC का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे 16k स्क्वायर और 9k स्क्वायर, 16 और कितना होता है 25, यहाँ पर लिखेंगे 25k स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर। अब जब यहाँ पर से स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाता है ना, रूट आ जाता है इसके, रूट 25k होल स्क्वायर बराबर AC। अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू लोग, 25 को निकालते हैं हम लोग हैं 5, और k स्क्वायर को निकालेंगे k, यानी AC बराबर क्या आ गया 5k आ गया। अब हम लोग LHS में ये है और RHS में ये है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे LHS में, LHS से, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट से पहले चलेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए
बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 1 को जैसे रहेगा छोड़ देंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा h, सॉरी p बटा b का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या है 1 प्लस p बटा b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 तो रहेगा ही 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, p कितना दिया हुआ है, p देखिए सामने में 3k है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3k। b कितना दिया हुआ है, b आपका 4k, यहाँ पे हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे कितना 1 प्लस, इसी को खाली प्लस में देना है, 3k बटा 4k का होल स्क्वायर। k से k खत्म, तो कितना ये आ जाएगा, ये आएगा आपको 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का होल स्क्वायर होता है 16। कितना होता है बच्चे लोग 16, जिसके नीचे 1 खींच देंगे और एलसीएम ले लेंगे, बड़ा सा बट्टा, फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर भी 1 इसे खींच देंगे। अब क्या करेंगे, 1 और 16 का एलसीएम लेंगे और लिखेंगे यहाँ पे 16। ठीक है, तो 1 के पहाड़ में 16 आता है, कितना में 16 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 माइनस, तो माइनस 16 के पहाड़ में 16 आता है 1 बार में, तो 9 के पहाड़ पड़ेंगे 1 बार, तो 9 एकम 9। ठीक है, बड़ा सा बट्टा, फिर कितना लिखेंगे 1 और 16 का ऐसे नीचे का भी वही काम करेंगे, 1 और 16 का ऐसे 16, 1 के पहाड़ में 16 आता है 16 बार में, तो 16 गुना 1 यानी 16 प्लस 16 के पहाड़ में 16 आता है कल में 1 बार में, 1 गुना 9, यहाँ 9 हो गया, यानी ये जो हो गया अब चार ताला मकान में 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7 बटा 16, बड़ा सा बटा 16 9 यहाँ जोड़ दीजिए ना, कितना हो गया 16 9 25 बटा 16। अब ये आपस में कितना हो गया 1 2 3 4, चार ताला मकान कैसे बनाते हैं हम लोग, इसको पलटते हैं, यानी ऊपर वाला पार्ट्स को हम लोग पहले यहाँ लिखते हैं 7/16, और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट्स है ना वो देखो ऐसे होता है, ऐसे उंगली दिख रहा है ना, ऐसे वो ऐसे करते हैं हम लोग, यानी 16 ऊपरी 25 नीचे, 16 16 खत्म, कितना आ गया 7/25, ये आया हम लोग को LHS से आया। अब हम लोग देखेंगे RHS में क्या दिया हुआ है, कोस स्क्वायर प्लस ये, हम लोग इसको जगह बचाते हुए यहाँ लेके आ जाएंगे, अब बनाने का प्रयास करेंगे। RHS से बन करते हैं RHS मतलब राइट हैंड साइड से, दायां हाथ की तरफ ये दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, यहाँ पर दिख रहा है बाबू लोग कोस का मतलब क्या होता है B बटा H का होल स्क्वायर, और साइन का क्या होता है P बटा H का होल स्क्वायर। तो B कितना दिया हुआ है, B यहाँ पर देखिए सामने में 4k, H कितना दिया हुआ है H 5k का होल स्क्वायर, ये P दिया हुआ है, P कितना है 3k, अब H कितना दिया हुआ है H 5k का होल स्क्वायर। पहले तो ये अंदर के जो पार्ट्स है वो पहले कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, तो कितना होगा 4 चौके 16 और 5 है 25, यहाँ 3 3 9 5 है 25,